ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो जाए तो क्या ही कहने हैं गाइस। ऑल टाइम हाई ब्रेक करे और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अपर बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो जाए तो ऊपर का कोई टारगेट नहीं होता है, ऊपर सीधा खुला आसमान होता है और प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में रहने की कोशिश तब तक करती है जब तक वापस से, अभी तो मंथली क्लोज हुआ नहीं, अभी होने दो, अगर ये मंथली क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करके कर जाता है तो ऊपर के लिए कोई टारगेट नहीं होता है, ऊपर तब तक वो ब्लास्ट करके चलता रहेगा जब तक वापिस से पिछली कैंडल पर एक बियरिश एनगल्फिंग बनकर उस कैंडल के नीचे बंद ना हो जाए। अपसाइड का मोमेंटम इंटेक्ट रहता है, जारी रहता है, ऐसा मानकर टेक्निकल टर्म पे चला जाता है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं नेस्डेक वीकली में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट आई थिंक कर चुका होगा, कर गया गाइस। वीकली में तो ये बॉलिंजर बैंड यहीं पर ब्लास्ट करके चल रहा है और मंथली में भी बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करने की संभावना दिखा रही है। फिर बता दूं, अभी भी क्लोजिंग में 15 डेज बाकी है। अगले 15 दिनों में अगर यह मंथली की क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होकर हो जाता है तो ऊपर नेस्डेक के लिए खुला आसमान है, ऊपर का कोई टारगेट नहीं। मोमेंटम कब लूज होगा? जब वापिस से मान लो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद फिर से मंथली की कैंडल इस कैंडल को, जो भी जितनी भी बड़ी ब्लास्ट होगी, उस कैंडल के जस्ट ऑपोजिट कैंडल एक नेगेटिव, पूरी बिग नेगेटिव रेड कैंडल बने और ये पूरी तेजी को सिंगल एक मंथ में काट जाए, मतलब खा जाए और उसके नीचे चला जाए तो मोमेंटम लूज हुआ ये माना जाता है। फिलहाल जब तक बॉलिंजर बैंड को अपर बैंड ब्लास्ट करके चलता रहेगा, मोमेंटम ऊपर स्ट्रॉन्ग इंटेक्ट रहता है, ऊपर का कोई टारगेट नहीं और उसमें सोने पे सुहागा अगर आरएसआई 70 के ऊपर निकल जाए। जैसा कि नेस्डेक यहाँ पर डेली बेसिस पे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बार बार रिकॉर्ड हाई ही लगा रहा है। लर्निंग कीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। नॉलेज एनहेंस कीजिए, अपनी एक्सपीरियंस लीजिए, चार्ट रीडिंग करें, कॉन्फिडेंस के साथ तुक्केबाजी करें और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ें। बिना अपनी खुद की पढ़ाई किए हुए, बिना खुद की एनालिसिस किए हुए किसी और के ओपिनियन के चक्कर में जाओगे, कांडी क्लोज हो जाएगा। वैसे नेस्डेक का जो आप यहाँ पर रिवर्सल देख रहे हो, ये 16,600 इसका डॉट लेवल था और इस डॉट लेवल में भी लॉजिक के साथ उसी समय हमने आपको नेस्डेक का ये बताया था कि नेस्डेक अब इस एरिया पे कहीं ना कहीं बॉटम बनाने का प्रयास करेगा और आने वाले 3 सालों में नेस्डेक, हमने उस समय 28,000 तक का टारगेट डिसाइड किया था। हमारा टारगेट तो डन हुआ। टारगेट डन होने के बाद भी टेक्निकली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। आगे कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। ऊपर खुला आसमान है। खुद की पढ़ाई करो, नजर रखो, आत्मनिर्भर बनो और एक सीख लो। क्या सीख लोगे? क्या सीख लोगे बच्चों? ध्यान से देखो। सीख ये लो कि बाजार पहले तो तेरे को डराता है। यहाँ पे देख, पहले तो तेरे को यहाँ पर खूब परेशान करता है, ऊपर नीचे करके, फिर तेरे को डराता है, भयंकर तरीके से डराता है। देन उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर जाकर फिर तुमको परेशान करता, तेरी की लंका लगाती है, तेरे को डराता, दिन फिर से बूम। इस तरीके से हर कमजोर खिलाड़ी को भगाने के बाद एक डायरेक्शन में वर्टिकल रैली पे होना शुरू कर देता है। लेकिन जनरली इस तरीके की वर्टिकल रैली अगर वन डायरेक्शन पे इंडेक्स में होता है तो वहां डरना जरूरी है। लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है, ऊपर कहां जाकर हिट होगा किसी को नहीं पता। वो तब पता चलेगा जब एक बड़ी बिग बार, समझो ध्यान से, एक बड़ी बिग बार कैंडल बनकर रिवर्सल लेती है तो समझा जाएगा ऊपर एक बड़ा सा टॉप बना या एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म में टॉप बना के रेजिस्टेंस बना लिया है, जब तक वो उसको वापस ब्रेक ना करे। लेकिन फिलहाल
यहाँ पर ऐसी कोई बार बनी ही नहीं है वर्टिकल रैली के बाद, तो अभी तो हम यहाँ पर कोई भी तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं। समझो यहाँ से, ध्यान से फिर से समझो भाई लोग, वर्टिकल रैली में भागे जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। उसके साथ मंथली पे बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट कर दिया। अगर क्लोजिंग में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो गया, ऊपर पूरा खुला आसमान है, कहाँ जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता। तो गाइस, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करो और आत्मनिर्भर बनो, और साथ में ये चीज़ समझो कि बाजार तेरे को 80% टाइम सबसे पहले तो पैनिक क्रिएट कराता है, पैनिक क्रिएट कराता है, डॉट लेवल को टच करता है, डॉट लेवल को टच करके बूम करता है, फिर से तेरे को पैनिक क्रिएट करा के डराता है, वन डायरेक्शन में भागा के फिर एक कंसोलिडेशन करता और फिर तेरे को डराता और फिर वन डायरेक्शन में वर्टिकल ले ला देता। मतलब यहाँ जिस तरीके से उछल कूद किया, मैक्सिमम रिटेलर को, यूएस के मार्केट में मैक्सिमम रिटेलर को, कमजोर खिलाड़ी को डराकर इसने भगाया, उसके बाद एक डायरेक्शन में वर्टिकल ले गया। उससे पहले जस्ट एक भयंकर पैनिक किया। वॉरेन बफेट का रूल पता होना चाहिए, जब सब डर रहे हो तो आपको अपनी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देखनी है। और यहाँ पे डॉट टू डॉट एकदम ना प्राइस ऊपर ना नीचे, एकदम डॉट टू डॉट 16,600, जिसकी हमने चर्चा 50 बार आपके साथ नेस्डेक पर करी थी, S&P 500 पे करी थी, डाउ जोन्स पे करी थी। पाकिस्तान का बाजार लो या यूएस का बाजार लो, पूरी दुनिया में डॉट लेवल काम करता है। ये डॉट लेवल एनालिसिस क्या है, लाखों के कोर्स में मिलेगा ना आपको, हजारों की टेक्निकल वाले बुक वाले उस इजी मेथड को आपके साथ कवर करेंगे। तो डॉट लेवल एनालिसिस, लाइन ऑफ कंट्रोल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कहाँ कंट्रोल करता है, सारा ताकत झोंक देती है उसे कंट्रोल करने के लिए। वो कब होता, कैसे होता, कौन सा लेवल होता, वो कौन सा टॉप सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। हम चाहकर भी आपको फ्री पॉकेट में नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतना इजी है कि पंटर तुरंत जाकर उसको पकड़ लेगा और अपने कोर्स में डाल के फिर वो लोगों को ज्ञान देने लगेगा। फ्री पॉकेट में हमारी मेहनत चली जाएगी। तो फ्री का कोई कीमत नहीं होता, इसलिए हम फ्री में कोई ज्ञान या अपना जो मेथड है, जो हमने जो स्टडी किया, जो रिसर्च किया, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग हो, खुद की बुद्धि लगा लो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। नॉइस के चक्कर में मत रहो, जो भीड़ को नहीं पता उसको फॉलो करो, तुम में भी आएगा कॉन्फिडेंस, तुम भी लगा सकते हो तुक्का। फिर से कहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस मेथड है जो वर्ल्ड वाइज कि कोई भी लाखों के कोर्स वाले भी नहीं बताते, न हजारों हजार की टेक्निकल एनालिसिस के बुक में आपको कहीं मिलेगा। वो हमारी अपनी खुद की R&D है, खुद की प्रैक्टिस है, खुद की स्टडी। अरे बड़ा समय दिया, बहुत टाइम, 5-6 साल तक उसमें रगड़ा हमने। रगड़ा क्या मतलब, हजारों हजार चार्ट पे स्टडी किया। 5-6-7 साल पहले हमें ये चीज़ मेथड पता चला, और पूरी दुनिया में उसकी कोई बात ही नहीं करता है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इजी मेथड। समय आएगा तो मैं आपको फ्री पॉकेट में भी बता दूंगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। क्लियर गाइस? पूरी दुनिया इंडिकेटर का ज्ञान पहले हम आपको कहते हैं, न इंडिकेटर काम आएगा, न पैटर्न काम आएगा, न हेड एंड शोल्डर्स काम आएगा, न कप एंड हैंडल काम आएगा। काम आएगा आपका एक्सपीरियंस, आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपका धैर्य, आपका पैसेंस, आपका टेम्परामेंट, बाकी तो सब डिसीजन लेने की काबिलियत, एबिलिटी, निर्णय ले पाते हो या नहीं। तो यह था नेस्डेक 500, जो अपने डॉट लेवल से हमारा तुक्का टारगेट 28,000 को टच कर दिया। उसके ऊपर भी जाई जा रहा है, चूंकि ऊपर खुला आसमान है। मंथली में अगर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो गया, ऊपर कहाँ जाकर हिट होगा हमें नहीं पता। जब तक कोई यहाँ पर एक बिग बार बनाकर कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं करती है, तब तक ये ट्रेंड इंटेक्ट माना जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल भी करनी चाहिए तो बड़े टाइम फ्रेम पे, और मेजर ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब बॉलिंजर बैंड के अंदर आकर बिग रेड बार कैंडल ऊपर की ओर बनाए। इस तरीके से कोई कैंडल बनाए जो पिछली मंथली कैंडल को पूरी तरीके से खा जाए, तब वहां से ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। फिलहाल यहाँ कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत अभी फिलहाल टेक्निकल चार्ट पर नेस्डेक 100 पर नहीं है। यूएस के बाजार वालों, मजा करो, मजा ही मजा है। वैसे याद रखना, अपने डॉट लेवल से यूएस के बाजार में भी सेम मैक्सिमम स्टॉक
नेस्डेक की तरह डबल होता हुआ नजर आए हैं। कोई डबल हो गए, कोई ट्रिपल हो गए। जो नेस्डेक 100 के अंदर स्टॉक्स हैं, जाकर खुद की स्टडी कर लो, डॉट लेवल पता हो तो। फिर से बता दूं, वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट हम चाहकर भी आपको फ्री में नहीं बता सकते। उसका रीजन है ना भाई, फ्री की चीजों की कीमत नहीं होती, और वो इतना आसान, इतना आसान, इतना इजी है, बता देंगे तो पंटर कूद के आ जाएगा फिर ज्ञान पेलने के लिए। पूरी दुनिया फिर उसी का ज्ञान देने लगेगी भाई। तो मैक्सिमम पंटर्स जो है ना, जो ये कोर्स नेलर हैं, वो आपको वही चीज बताते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल पैटर्न, ट्रेंड लाइन पैटर्न, स्टेज एनालिसिस, हायर हाई, हायर लो, ये सब का ज्ञान आपको पेला जाता है। लेकिन हमारे पास उससे भी ऊपर का ज्ञान, क्योंकि खुद से पर्सनली मेहनत किया ना भाई, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार घंटे इन्वेस्ट किया ना भाई, डेली 10 से 15 घंटे रगड़ते हैं ना भाई। शुरू में तो बहुत रगड़ते थे भाई। तो वो स्किल, वो टॉप सीक्रेट जो तुम्हारे लाखों के ज्ञानी वाला बाबा भी नहीं बताता, तो हम तो बच्चे हैं भाई, हम आपको कैसे फ्री में बता दें। टाइम इन्वेस्ट किया ना भाई, सालों का टाइम इन्वेस्ट किया, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और याद रखना, जो भीड़ को नहीं पता, जो भीड़ फॉलो नहीं करती, वही आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आएगा कॉन्फिडेंस, नहीं तो आएगा मोहमाया। जो भी यहाँ पर चर्चा करी है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में आपको ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए शेयर की गई है। खुद से जाकर पढ़ाई कर, आत्मनिर्भर बन, आगे बढ़, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बने रहे। 90% लोगों की भीड़ में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, 10-5 साल बर्बाद कर दो, कॉन्फिडेंस भी जाएगा, धन दौलत भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। उसके बाद याद आएगा, अरे भैया सब मोहमाया था, मेरे को इजी चीजें समझनी थी, सिंपल चीजें बाजार में लोगों को पसंद नहीं आती है। धन्यवाद।